नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा था कि एक दिन वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं कहीं बाहर था। अभी आज मैं आया सुबह, थोड़ा थका हुआ था तो आज की क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। कल से क्लासेस अपनी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। आज की इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जो बच्चे एसएससी सीजीएल का पेपर दे चुके हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सेफ स्कोर हो ताकि वो एसएससी सीजीएल मेंस की जो है 2024 की तैयारी कर पाएँ। और जिन बच्चों का अभी पेपर बचा हुआ है वो तो मान लो भी पेपर दे के आएंगे, उनके मन के अंदर भी क्यूरोसिटी जग रही होगी कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है और किस तरीके से फिर उसके ऊपर वो डिसीजन ले कि उनको अगले साल की सीजीएल की तैयारी करनी है या फिर मेंस की तैयारी करनी है। तो सारा का सारा डिस्कशन मेंस पे है और साथ में मैं ये बताने वाला हूँ जो मेंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया है वो बैच कब से क्लासेस उसके स्टार्ट होगी, ये सारी चर्चा करने वाले हैं अगले 5-7 मिनट में। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। क्लासेज अब सुचारू रूप से चलना चालू होगी, यूट्यूब की भी चालू होगी, पेड की भी क्लासेज चलना चालू होगी जो है। तो हम सारा का सारा ये मुद्दा चर्चा करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ डेटा ऐसा है, ये सेफ स्कोर का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस जोन में हो और उस जोन के हिसाब से हमें यह डिस्कस करना है कि हमको आगे किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी करनी है कि इस बार हमारा पेपर जो हो गया है उसमें हम सेफ है कि नहीं। अगर सेफ नहीं है तो हम 2025 की तैयारी करें, नहीं तो हम सीजीएल मेंस पे जुट जाए। इस पे आएंगे, चर्चा करेंगे। ये प्रेडिक्शन पूरा इस तरीके से है कि 2021 का, 2022 का, 2023 का डेटा, उसका कट ऑफ क्या रहा है, उसकी वैकेंसीज क्या रही है और उस हिसाब से 2024 में जो वैकेंसी है उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, ये पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है। अब देखो, ज्यादातर जो आपके बंदे होंगे, जो टीचर्स होंगे, जो सेफ स्कोर बता रहे होंगे, उन्होंने यूं ही बता दिया होगा या कुछ लोगों ने डेटा एनालिसिस किया होगा। लेकिन मैं थोड़ा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा मैथ्स की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि मेरी स्किल कितनी है कि मैं मैथ्स आपको प्रॉपरली पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने इस पे बेस्ड पूरा का पूरा ये ड्रॉ किया है। इससे मैं मान रहा हूँ कि आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि भाई इस वाले मास्टर को थोड़ी मैथ्स आती है, डीआई भी आती है, बार भी आती है, ग्राफ भी आती है, इसे बनाने भी आता है, इन सारे कामों को करने आता है। तो इस पे आके चर्चा करेंगे सेफ स्कोर्स की कि रॉ स्कोर किस तरीके का है और सेफ स्कोर क्या हो सकता है। थोड़ी देर वीडियो में बने रहिए जो है। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि चलो मान लेते हैं एक पल के लिए सेफ स्कोर क्या है चर्चा करेंगे अपन, लेकिन मान ले एक पल के लिए कि हमने सेफ स्कोर क्रॉस कर लिया है तो एसएससी सीजीएल मेंस में तैयारी कैसे करनी है, ये भी मुद्दा है आज की वीडियो का। इसके लिए भी जरूरी है कि पहले आप ये देख पाओ कि पिछले सालों में 2022-23 में क्वेश्चंस पूछने का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है चैप्टर वाइज। तो कुछ आपके एडवांस और ये आपके अर्थमेटिक के जो है चैप्टर्स है जिनसे पूछे गए 22-23 में एवरेज क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन ये एग्जैक्टली यही है, यही एवरेज रहा हुआ है। तो मैंने 2022-2023 अलग नहीं किया है, अप्रोक्सीमेट थोड़ा ऊपर नीचे यही रहा हुआ है। अगर हम बात करें तो अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में भी, 2023 में भी, और अगर अंदाजा लगाओगे 2024 में तो यही लगभग डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा कि अलजेब्रा से 2-1 क्वेश्चन जो है आपको करना पड़ेगा। और 2 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको कितना पढ़ना है, तकरीबन मान के चलो 7-8 घंटे की तो क्लासेस लेनी पड़ेगी जिसमें सारा का सारा आपको अलजेब्रा का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। अलजेब्रा के वैसे मेन से रिलेटेड जितना कंसेप्ट है ना, आप सही मायने में देखोगे तो ऑलमोस्ट 60-65% जो कंटेंट है मैंने आपको अलजेब्रा का एक प्लेलिस्ट बना के बना दिया है। अगर आप उसको सही से कर लोगे और अगला 30-35% कंटेंट भी डिलीवर करने वाला हूं, उस प्लेलिस्ट को ही एक्सेस करोगे तो आपके मेंस की पूरी तैयारी हो जाएगी, एकदम हो जाएगी। मतलब अगर उसके बाद अगर आप बैच में एनरोल नहीं करते हो किसी के भी, मेरे या किसी में भी, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अलजेब्रा का प्लेलिस्ट में बना रहा हूं, इसको मैं पूरा यूट्यूब पे ही कर दूंगा। मेंसुरेशन स्टार्ट नहीं किया है। मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री में 2, हाइट एंड डिस्टेंस 1 और ज्योमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये आपके एडवांस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन, SCFS से मिला के तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन मिला के इसमें रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है 4 से 5, 5 से 6 रहता है। परसेंटेज से 2 रहता है, रेशियो से 2, और रेशियो और एज की बात करें, परसेंटेज करें तो टोटल 4 क्वेश्चन के आसपास पिछले सालों में पूछा गया है। यही डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2 क्वेश्चन आता है, SICI से 2 क्वेश्चन आया है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट से चैप्टर है। इसको तकरीबन आपको 5 से लेकर 6 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी, तब इस पे अच्छी पकड़ हो पाएगी। और SICI के जो क्वेश्चन है मुश्किल से 3-4 घंटे पढ़ोगे आप सही से मेंस में, प्रैक्टिस अगर अच्छी कर लोगे 100 एक तगड़े क्वेश्चन। और SICI में क्या होता है ना कि इसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन लगता है। इसमें अगर आपको सही आपकी स्ट्रेटजी है तो SICI के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं अगर पढ़ाने वाले टीचर ने आपको सही पढ़ा रखा है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और रेस से तकरीबन 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। वर्क, वेजेस, पाइप एंड सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी से 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। DI से क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो ये आपके मेंस का क्वेश्चन पूछने का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है।
और अगर हम बात करें मेंस के क्वेश्चन पूछने का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है तो सारे के सारे चैप्टर ना ही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि प्री का पेपर दे के आए हो तो लगभग आपने ये चैप्टर कर रखा होगा। अगर ये चैप्टर कर रखा है तो साथ में एक बात मैं आपको ये बता दूं, अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस की नीड है, आपको अथक प्रयास की नीड है, लगातार क्वेश्चन लगाने की नीड है। आपको यह देखना है कि आप जिस मेथड से क्वेश्चन लगा रहे हो वो मेथड सही से अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कितने कम समय में अप्लाई कर पा रहे हो, क्या आपके पास वो छोटा मेथड है, टोटल कितना टाइम है आपके पास मेंस एग्जाम में। तो प्री के बाद मेंस में तकरीबन 80-85 दिन का टाइम रहता है, 90 दिन का भी कई बार टाइम मिल जाता है। तो 80-85 दिन क्या आप ठीक से प्रैक्टिस कर पा रहे हो? इसी में आपको मैथ्स पढ़नी है, इसी में रीजनिंग पढ़नी है, इसी में इंग्लिश पढ़नी है। दिन भर मैथ ही नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो सकता है इन कंपैरिजन दूसरे सेक्शन के। इंग्लिश की बात करें और जीके जीएस के सेक्शन में, जीके जीएस के सेक्शन में बहुत अथक प्रयास करोगे तब भी उतना आउटपुट नहीं आएगा। इंग्लिश में प्रयास करोगे आउटपुट आ जाएगा, रीजनिंग में कम इनपुट है ज्यादा आउटपुट है, और मैथ्स में मतलब ऐसा है कि इस पे बैलेंस ऐसा बनता है, इसी से आपकी रैंक वैंक बनती है, क्योंकि इससे स्कोर अच्छा बनता है। इंग्लिश से भी अच्छा खासा स्कोर बनता है क्योंकि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो मैथ्स का ये हालात है और इन चैप्टर्स को मैं अपने मेंस के बैच में पढ़ा रहा हूं। तो ये मैंने सीजीएल मेंस का बैच स्टार्ट किया हुआ है और 25 तारीख से सीजीएल मेंस का बैच चलने वाला है। और इसकी जो फीस है मात्र मैंने कितनी रुपए रख रखी है, 100 रुपए रख रखी, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उन्हें यही नहीं पता है कि मैं मास्टर अच्छा हूं या मास्टर अच्छा नहीं हूं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरी क्लास ले चुके होंगे उन्हें तो पता होगा कि मैं मास्टर अच्छा हूं, और जो बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को जानते नहीं, पहली बार मुझे मैथ्स पढ़ाते हुए देख रहे हैं, उन्हें शंका हो रहा होगा कि मैं मास्टर अच्छा हूं या ना हूं। देखो 2015 2016 का एग्जाम दे के आए अपन, 2015 में फेल हुए थे, 2016 में सफल हुए थे, और तब से लेके जो है 17 से लेके अभी तक पढ़ाने का काम चलता ही रहा है और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो ऐसे केसेस में वो सारे के सारे बच्चे सिर्फ 100 रुपए फीस देके जब अंदर आएंगे, तो मैं इसे यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता था, लेकिन वो पीडीएफ कंपाइल करना ये सब करना तो एक ऐप पे थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ 100 रुपए फीस दिया है ताकि मेरी खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे, ताकि मुझे 150 घंटे जो आपको पढ़ाने हैं अच्छे से पढ़ाने हैं वो एक ऐप पे अच्छे से एक जगह एकत्रित करके पढ़ाया जा सके। तो जो बच्चे मेरे साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो इनरोल कर ले, और 100 रुपए क्या है यार, वो इनरोल भी कर सकते हैं। और मैंने ये बोला है कि पूरा बैच पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो बैच था इसने आपके मेंस की तैयारी में वैल्यू ऐड नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा रिफंडेबल है। ये अपना 100 रुपए मेरे को मैसेज करके आप वापस ले सकते हो कि सर मैंने आपका कोर्स पढ़ा हुआ है। मिड में भी कभी आपका मन करे कि सर मेरा पैसा वापस कर दो, जो है 100 रुपए, ये सर आपने जो बैच पढ़ा रहे हो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं किसी भी टाइम पे आप अपना पैसा जो है मांग सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, नो क्वेश्चन आस्क, कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं इसे इमीडिएटली रिटर्न कर दूंगा, ताकि आप अपना समय किसी और टीचर के पास, जो भी आपको अच्छा टीचर लग रहा है उसके साथ होगा। तो इसे ट्राई देने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार ट्राई दोगे तो हो सकता है 100 रुपए में आपकी मेंस की तैयारी बहुत तगड़ी और धांसू करा जाऊं। बहुत सारी वीडियोज अपलोड किया, उससे आप पता भी कर सकते हो जो है कि कैसा पढ़ाता हूं, कंसेप्ट मेरे को आता है कि नहीं आता है। ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और एग्जाम के जस्ट पहले मैं इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। लगभग 80-85 दिन मैंने बताया है, इतने समय चलेगा, 150 घंटों के आसपास ये चलने वाला है। और इसको एनरोल कैसे करना है मैं आपको बता दूं। इसको एनरोल करने के लिए वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक ऐप का लिंक पिन है। ऐप को इंस्टॉल करो, कैटेगरी के अंदर जाओ, एक ही बैच है, सिर्फ मेंस का बैच है, देश भर का बैच भी नहीं है, सिर्फ एक ही बैच है, मेंस का बैच है। और मेंस के बैच में जाके प्राइस पे के वो कर सकते हो। 25 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ये लाइव रहेगा या फिर रिकॉर्डेड। देखो सबसे बेहतर तो बात यह है कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं, आप उसे 2x पे चला के फटाफट देख लो, पीडीएफ से सही से क्वेश्चन लगा दो, मेथड सही से एनालाइज कर लो कि जो मेथड आपने पढ़ा है, सबसे बेहतर तो वही है। जरूरत पड़ेगी आप सारे बच्चे अंदर वाले रिकमेंड करोगे कि सर लाइव पढ़ा दो, तो मैं सारी लाइव क्लासेस भी ले लूंगा अगर आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि लाइव में थोड़ा टाइम ज्यादा के लिए हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों का उससे रिदम बन जाता है कि शाम को 7 बजे सर लाइव आ रहे हैं, सर के साथ प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, तो वो भी एक सिस्टम है जो अपन ने डिसाइड नहीं किया। लेकिन पहला गोल यही है कि मैं रिकॉर्ड करके सारा का सारा आपको अपलोड करूंगा, जिससे आप अपना टाइम सेव कर लो। जरूरत पड़ी तो इसमें लाइव क्लासेस भी ले लेंगे। आखिरी में 25 सैंपल मॉक करने वाले हैं आपके मेंस के लिए, जो कि किस पे होगा, जो कि यूट्यूब पे होगा। ये इसका पूरा का पूरा सफर है। अब अगर बात करें नॉर्मलाइज स्कोर, जिसका हम चर्चा कर रहे थे, और हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो एक जो ट्रेंड है जो मैंने इस चार्ट में बनाया है, रखा है कि 2000, ध्यान दो, 2021 का ट्रेंड लिया है कि 2021 में क्या कटअप था, 22 में क्या था, 2023 में वैकेंसी क्या रखा है, और उस हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन लिया है कि 2024 में क्या प्रेडिक्शन रह सकता है। ये डेटा एनालाइज करके प्रेडिक्ट किया गया है और लगभग आसपास यही रहता है। तो ये वाली जो चार्ट है, ये जो डॉटेड चार्ट है, ये वाली जो चार्ट है, ये 24 की चार्ट है, अलग अलग कैटेगरी के लिए जा सकता है। अगर मैं देखूं ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करूं तो तकरीबन पिछले साल और इस बार में बहुत थोड़ा फासला रह सकता है, 132-37 के आसपास सेफ स्कोर हो सकता है अगर आप स्कोर कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 140 से 142 नंबर अगर आपका मिल रहा है, तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार है उस हिसाब से आप आसानी से जो है मेंस पेपर के देने लायक हो जाओगे।
ये मतलब सेफ जोन है, एकदम सेफ जोन है कि 140-42 नंबर बना रहे हो, नॉर्मलाइज स्कोर आप इतना बना रहे हो तो आप आसानी से जो है एग्जाम के अंदर हो। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में भी तकरीबन 120 नंबर है, और भी कम रह सकता है, ये मतलब 110 नंबर के आसपास मान लो कि सेफ स्कोर रहेगा, ये डेटा एनालिसिस बता रहा है। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो ये भी तकरीबन वही 105 107 से लेके 110 नंबर के आसपास है, वहां पे अगर आप रहोगे तो ये आप सेफ जोन में रहोगे। अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें जो है तो ये आपका 120-125 नंबर के आसपास, अगर 120 नंबर के आसपास कर रहे हो तो आप ईडब्ल्यूएस में जो है सेफ जोन में रहोगे। 125 तक अगर कर लियो तो एकदम सेफ जोन में हो। तो अननेसेसरली बाकी जो है पिछले 3 साल में कट ऑफ क्या रहा है उस कट ऑफ पे डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं। मैंने वो ट्रेंड और डेटा एनालाइज किया है, वो डेटा एनालिसिस के बाद अगर सही मायने में देखो तो जैसे पिछले सालों के कट ऑफ ऐसे ही हैं कि जनरल कैटेगरी के जो है 2000 जो है 21 में, सॉरी 22 में कटअप 2021 से जो है कम गया था। रीजन ये था कि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, और 2021 में वैकेंसी बहुत कम थी तो कटअप इसका 130 के आसपास गया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो 2023 में, तो 2023 में वैकेंसीज कम होने की वजह से जो इसका कटअप कितना गया था, 150 के आसपास गया था। तो ऐसे में इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो कटअप पिछली बार से कम गिरेगा। नॉर्मलाइज स्कोर के 140-142 में आप सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि 2 गुना लगभग वैकेंसी है, 2 गुना वैकेंसी है तो कटअप गिरेगा 10-12 नंबर तो कम से कम में करना चाहिए। तो 140-142 स्कोर कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ जोन में हो। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन नंबरों के अगर साथ हो, अगर इन नंबरों के साथ हो तो आप मेंस की तैयारी, अगर आपका पेपर हो गया है तो आप फटाफट मेंस की तैयारी करना चालू कर दो। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये वीडियो खोल लिया है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, मैं तो ये कहूंगा कि वो वीडियो तुरंत ही बंद कर दे यार। वो इस टाइम पर अगर ये सेफ स्कोर देखेंगे ना तो पेपर से पहले घबराएंगे। जिनका पेपर हो गया है उन्हीं के लिए वीडियो होती है, जिनके पेपर नहीं हुए उनको जो है अभी ये इस तरीके का वीडियो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उन्हें तो ये देखना चाहिए कि उनका कंसेप्ट कैसा है, रिविजन कैसा है, और जाके वो प्री का एग्जाम प्रॉपर दे के आ पाए, फिर इन सब चीजों की चर्चा करें। तो मोटा मोटा, और दूसरा, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि मैंने सीजीएल 2025 को टारगेट करने के रखकर एक फाउंडेशन बैच भी डिसाइड किया है, जिसकी मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा या कंसेप्ट बताऊंगा। रोज शाम को 10:30 बजे मैं आपको मिलूंगा, कहाँ 7:30 बजे ये मिलूंगा मैं यूट्यूब पे। ये मेरी रेगुलर क्लास रहने वाली है, मैंने टाइम डिसाइड किया। वैसे तो आज क्लास थी, मुझे रीशेड्यूल करनी पड़ी क्योंकि मुझे दिल्ली से आने में लेट हो गया था और मैं टाइम से नहीं आ पाया था, तो कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर पाया था, और क्लास जो है आपकी डिलीवर आज नहीं हो पाई। तो ये क्लास कल पे शिफ्ट कर दी गई है और कल पे 7:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मेरी यूट्यूब पे 3 वीडियोज आती है और ये लगभग डेली का काम है कि डेली मैं 3 वीडियो पब्लिश करता हूँ। मैं वो वीडियो के नाम बता देता हूँ। एक 7:30 बजे मैं लाइव रहता हूँ, एक दूसरी वीडियो मैं 20 से लेकर 25 मिनट तक डेली पब्लिश करता हूँ। ये 20-25 मिनट की वीडियो जो है कंसेप्ट की रहती है, और ये ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है जो अभी अलजेब्रा और सर्च से कवर कर रहा था। मैं अलजेब्रा और सर्च चैप्टर से कवर कर रहा था। तो अभी इसमें मैं क्या है ना, सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं। ये सारी वीडियो आप देखो, आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, क्योंकि जो बेसिक्स है उस पर पकड़ आपकी अच्छी बन पाएगी। तो ये मैं यूट्यूब पे जो वीडियो देता हूँ 7:30 बजे लाइव, दूसरा जो वीडियो दे रहा हूँ 20-25 मिनट का कंसेप्चुअल वीडियो दे रहा हूँ, और ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसे तो आप कभी मिस ही मत किया करें। और कभी कभी दिल आता है तो शॉर्ट्स एक आध पब्लिश कर लेता हूँ। शॉर्ट जो है वो कभी इमोशनल होता है, कभी मोटिवेशनल होता है, कभी फनी शॉर्ट्स होता है। तो ये 3 वीडियो मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल चैनल है। मैं फिर से बता दूं कि इस चैनल पे पैसे कमाने का कोई गोल नहीं है। जिस किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि मेंस बैच जो है इससे अपन पैसे बनाने वाले हैं, अगर चैनल के सारे बच्चे भी अगर उस कोर्स को खरीद ले, तभी भी मैं पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसका पैसा भी इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। तो आप दिल से ये बात निकाल दो। और दूसरी बात है कि अगर मेरे किसी भी बैच में किसी भी बच्चे को ऐसा लगे कि वो वर्थफुल नहीं है, किसी भी टाइम पे, मतलब आधा पढ़ के, तिहा पढ़ के, 2 महीना पढ़ के, आप तो समझदारी दिखा के ये 100 रुपए डाल के कोर्स पूरा पढ़ के फिर बाद में कह दो, थोड़ी चला के दिखा लो कि सर मेरे को समझ में ना आए। भले आपको समझ में आए, कह दो समझ में ना आए, मैं एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। अभी मेरा तो गोल यही है कि मैं आप सबको पढ़ा पाऊं, और जब आप फाइनली एग्जाम से सेलेक्ट होके आए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, तो मिठाई का डिब्बा भी एक साथ हो, और सबसे पहले वो अपने माँ बाप के पास भागे, कुछ गर्लफ्रेंड के पास भागे, और उसके बाद तीसरा नंबर एक शिक्षक का भी आता है। उस शिक्षक में जब आपको लगे कि बाकी सारे शिक्षकों के साथ, तो आपको ये भी याद आया कि अरे उज्जवल सर ने यार जो मैथ्स पढ़ाई थी उससे मेंस में यार खूब इफराद मदद मिली। तो मिठाई का डब्बा एक बार आप अपने कदमों से चल के मेरे पास आओ, मिठाई खिलाते हुए जाओ, बस इतना ही दिल की इच्छा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत काम किया है इस इंडस्ट्री में रह रहा के, और जो वो मिठाई खाने का बच्चों के हाथ से, छोटे भाइयों के हाथ से दिल को सुकून देता है ना, वो पैसों से नहीं देता है। तो बेहतर जो गोल है वो यही है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज आप सबके लिए ऐसी कंटिन्यूसली लाता रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस छोटे से मेहनत से आपकी जिंदगी में थोड़ी वैल्यू ऐड कर सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा।